हेलो दोस्तों, मैं राजीव राज, आपका स्टॉक मार्केट एजुकेटर। पूरे 10 महीने बाद आपके सामने एक वीडियो ला रहा हूं एंड सॉरी फॉर दिस डिले। आज आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूं जो हर स्टॉक मार्केट ट्रेडर को समझनी चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट के बारे में और वो है न्यूज वर्सेस प्राइस। आजकल सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, आपके फ्रेंड सर्कल, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर आप स्टॉक मार्केट के इस करंट फॉल के अलग अलग रीजन सुन रहे होंगे, राइट? जिसमें से एक सबसे बड़ा रीजन दिया जा रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस सर्ज, कि क्रूड ऑयल बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है। अब आप मुझे बात बताइए, क्या ये क्रूड ऑयल पहली बार बढ़ा है क्या? चलो अब अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट को देखो। अभी लास्ट मंथ जिस 67-68 डॉलर के सपोर्ट लेवल से उठा था, वहां पर ये लास्ट एक साल में जब भी आया है इसने बहुत अच्छा राइज दिया है, बिकॉज ये लेवल इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। सिंपल। बट क्या क्रूड के हर राइज में स्टॉक मार्केट फॉल हुआ है? नहीं, एक बार भी नहीं, नेवर। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेम इसी लेवल पर ऑयल का जो लास्ट राइज हुआ था वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था और उसी पीरियड में निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। और इससे पहले सेम इसी 68 डॉलर के लेवल पर ऑयल दिसंबर 2023 में आया था और उसके बाद जो इसने 20 डॉलर का जंप लिया था, उस सेम पीरियड में निफ्टी ने 2250 का एक बहुत अच्छा राइज दिखाया था। तो दोस्तों, इस करंट फॉल का ब्लेम आप ऑयल प्राइसेस को तो बिल्कुल मत दो। अब लोग कहेंगे कि सर रुपये ने भी तो नया लो टच किया है, उसकी वजह से भी तो मार्केट गिर रही है। तो यार कौन सा पहली बार किया है? क्या हर बार मार्केट इतनी बुरी तरह गिरती है क्या? नो, नेवर। और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सोचना कि स्टॉक मार्केट के गिरने का रीजन क्या हमारी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट गिरती हुई करेंसी को दिखाना चाहेगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस फॉल इन करेंसी कैन बी ए रीजन फॉर देयर एम्बैरेसमेंट। तो करेंसी का डिक्लाइन पहले भी होता रहा है, तो स्टॉक मार्केट को इससे दूर रखिए प्लीज। और भी काफी थ्योरीज लोग दे रहे हैं, बट इनमें से कोई भी चार्ट पर लॉजिक नहीं समझा रहा। सभी लोग अपने अपने थ्योरीज बना रहे हैं, लेकिन मार्केट क्यों गिर रहा है? लेकिन आज हम समझेंगे कि मार्केट का एक सिंपल सा सच, और इस सच को बताने के बाद शायद आपकी आंखें मैं थोड़ा खोल पाऊं। टेक्निकल एनालिसिस के फादर कहे जाने वाले चार्ल्स डाउ ने स्टॉक मार्केट का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया केवल 3 शब्दों में, और वो शब्द है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मींस करंट प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट्स ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर रेलेवेंट फैक्टर्स दैट कुड इंपैक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है एट एनी गिवन मोमेंट, उसका रिफ्लेक्शन प्राइस में ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप प्राइस को समझ पाते हैं तो आपको किसी भी न्यूज या एक्सटर्नल इवेंट को समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब ये कंसेप्ट थोड़ा आपको एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप याद कीजिए, जब भी आप कोई नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है आज तक कि आपके न्यूज पढ़ने के बाद मार्केट गिरा हो? मार्केट तो ऑलरेडी गिर चुका है, आप तो बस उसके गिरने का रीजन पढ़ रहे हो या देख रहे हो, व्हाटसोएवर। इसका मतलब क्या है? इट मींस आपकी स्क्रीन पर चलने वाला प्राइस हर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज को पहले से जान चुका होता है। इसे कहते हैं प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अब आप कहेंगे कि जब सर प्राइस पहले से ही सब कुछ जान चुका है और उसी तरह से बिहेव भी कर रहा है, तो फिर न्यूज क्यों दिखाई जाती है? भाई सिंपल सा रीजन है, टू सेटिस्फाई योर रीजनिंग एंड टू काम डाउन योर एंजाइटी, राइट? बिकॉज मार्केट को गिरता देख आप जब तक उसका रीजन जान नहीं लोगे, तब तक आपका एंजाइटी लेवल हाई रहेगा। उसको भी तो रिलैक्स करने की जरूरत है। जैसे अगर किसी स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, उसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा है कि कोई नेगेटिव न्यूज या डाउनसाइड रिस्क आने वाला है। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो मार्केट को लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और अगर आपको मार्केट के बारे में किसी भी न्यूज या इवेंट से ज्यादा टेंशन है, तो आप अपने ट्रेडिंग अप्रोच को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, और इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा है। आपको ये समझना होगा कि आपके चार्ट्स में ही सब आंसर्स हैं। जो प्राइस मूवमेंट है वो एक कंप्लीट स्टोरी कह रहा है। आप उस स्टोरी को पढ़ना सीखिए, किसी स्टोरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्राइस एक्शन को समझना, यानी कि प्राइस मूवमेंट्स ऊपर नीचे होते हुए प्राइसेस को फॉलो करना, ये एक आर्ट है। इसमें आपको सिर्फ कैंडलस्टिक्स और प्राइस के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पर प्रैक्टिस करनी है और जी तोड़ प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद फिर आप प्राइस के बिहेवियर को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। फिर उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल न्यूज नहीं चाहिए। आपके 14 इंच की स्क्रीन पर जो हो रहा है ना, उसके बाहर क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में पैसा बनाते रहना है तो ऑब्वियसली पैसा बनाने में और पैसा बनाते रहने में फर्क तो होता है। जब मार्केट गिरता है तो जरूरी नहीं कि उसके पीछे कोई बैड न्यूज हो। कभी कभी मार्केट बस अपने नेचुरल साइकिल में होता है, जैसा अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद फिर एक शॉर्ट टर्म करेक्शन, और इस साइकिल को कंप्लीट होना ही है। हमेशा मार्केट ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड से फिर ओवर वैल्यूड होता है।
ये जो कॉज एंड इफेक्ट का चक्कर है ना, आपको उससे निकलना होगा। ये क्या होता है ये कॉज एंड इफेक्ट? ये एक सिंपल सी थ्योरी है जो कहती है कि पूरे यूनिवर्स में होने वाला हर इवेंट, उसके पीछे सिर्फ दो पहलू हैं। उसका कॉज जिसकी वजह से वो इवेंट हुआ, और इफेक्ट यानी कि उस इवेंट के बाद होने वाला उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम। और ये दोनों ही हर इवेंट के लिए अलग अलग होते हैं। किसी घटना के होने का एक कॉज होता है और घटना के बाद जो होगा वो उसका इफेक्ट होता है, राइट? बट दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां प्राइस जो है वो एक ऐसा इवेंट है, यहाँ पर कॉज भी प्राइस है और उसका रिजल्ट यानी कि इफेक्ट भी प्राइस ही है। और उसका रीजन ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि हर न्यूज, हर इवेंट और हर डेटा पॉइंट, इन सभी को आपको एक प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। आपकी स्क्रीन पर बनने वाले चार्ट्स ही आपको सबसे रिलायबल और प्रॉफिटेबल सिग्नल देंगे। दैट्स इट एंड इट्स वेरी सिंपल। तो दोस्तों, आज के वीडियो का मेन टेक अवे यही है कि प्राइस एक्शन को समझना और ये जानना कि प्राइस ही सब कुछ है। अगर आप प्राइस के मूवमेंट को समझ पाते हैं तो आपको किसी भी एक्सटर्नल न्यूज या रूमर्स से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चार्ल्स डॉ की ये लाइन, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, को अपनी ट्रेडिंग लाइफ का पार्ट बना लो। जब तक आप प्राइस को फॉलो करते हो, आप हर न्यूज और इवेंट से आगे रह सकते हो, अ स्टेप अहेड। ओके, एंड उम्मीद है कि आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिकॉज अब मैं 10 महीने बाद वापस आया हूं, कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे, अब मिलकर बड़ा करेंगे, राइट? आने वाले वीडियोस में मैं आपको चार्ट्स पर अप्लाई करने वाले लॉजिक्स एंड स्ट्रैटेजीज भी बताता रहूंगा। गुड बाय, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे फोकस्ड ऑन द प्राइस एंड लेट द चार्ट्स डू द टॉकिंग। बाय बाय।